वालेकुम। शेल पाकिस्तान लिमिटेड ऑयल एंड गैस सेक्टर से आज हम जिस कंपनी पर रिव्यू कर रहे हैं वो शेल पाकिस्तान लिमिटेड है और इसके हम फाइनेंशियल देखेंगे और देखेंगे क्या परफॉर्मेंस है इसकी 1 साल में, 6 महीने में और 20 साल में। तो चलते हैं हम अपने बेसिक पेयर कि आपको मालूम है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर से जो कंपनीज़ होती है उनके शेयर्स का वैल्यूज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है और ये इंट्रा डे में या शॉर्ट टर्म में बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं ये। अच्छा, इसमें जो शेयर है आपके इस वक्त जो 154 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जो कि मेरे अंदाज में बहुत कम कीमत में आपको मिल रहा है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है अर्निंग पर शेयर इसका जो है वो 16 रुपये है और बुक वैल्यू 84 रुपये की बुक वैल्यू है। प्राइस टू बुक 1.59 है। मार्केट कैपिटल 33 बिलियन का है और ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, 6% या 7% आप कह सकते हैं नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली, और 1% से भी कम इसका प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक कंपनी के लिए, तो ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितनी भी होती हैं उसको कंट्रोल हुकूमत कर रही होती है और वो फिर रेट भी उनके हुकूमत की तरफ से डिसाइड होते हैं कि मार्जिन का क्या प्रॉफिट होगा। तो तकरीबन ये प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं है, तो उस सेंस में हम देखें तो बहुत कम जो है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन है। बीटा वैल्यू 1.15 है, इंटरेस्ट 5.25 है। इक्विटी टू एसेट जो है वो 16 के हैं, 16.76 है। जबकि 52 वीक में जो इसका हाई रहा है वो 180 का रहा है और 52 वीक में जो लो रहा है वो 67 तक भी ये गया है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि 67 पे था और ये 154 पे आ चुका है और अभी इसमें तकरीबन गुंजाइश है 30 रुपये की। अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि आगे जाके ये 180 को भी अपने हाई को क्रॉस करेगा, लेकिन ये सब चीज़ें हम हालात पे डिपेंड करते हैं, हमारे मुल्की और माशी हालात पर। तो अभी हम देख लेते हैं कि 1 साल के अंदर, 1 वीक या 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ में क्या रिटर्न्स हैं। उसको हमने कुछ इस तरह से परसेंटेज में डाला है कि 1 वीक में जो अभी रिटर्न्स हैं वो तो क्योंकि ओवरऑल मार्केट अप है तो 4% का रिटर्न है और 1 मंथ में भी पूरा 10% का, लेकिन 3 महीने में इसका कोई ख़ास जो है नहीं है और वो माइनस के अंदर गया हुआ 10% माइनस। 6 मंथ में 14% का आप कह सकते हैं और 1 ईयर में जो है ना 73 अप्रॉक्सीमेटली 74% का रिटर्न 1 ईयर में। इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। तो ये आप देख लें कि किस टर्म के लिए, कितने टाइम के लिए आप इसको होल्ड करेंगे तो उसका क्या रिटर्न हो सकता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग, अगर 1 साल 2004 में अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते और 2024 में इसकी क्या वेल्थ होती, तो 1000 शेयर उस वक्त जो प्राइस थी 375 रुपये की प्राइस थी और 1000 शेयर 3,35,000 सॉरी 335 रुपये की इसकी प्राइस थी, 335 रुपये 50 पैसे की, और 1000 शेयर 3,35,500 रुपये के होते हैं। 2024 में जो शेयर प्राइस है, अब यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर बड़ा एक जो है ना नेगेटिव उसका है शेल का कि 154 रुपीज़ का इसका शेयर है, तो वैल्यू बहुत ज़्यादा इसकी कम है। और 3000 शेयर क्योंकि बोनस वगैरह जो मिले तो उसको मिला के 3052 शेयर्स हो गए और इन्वेस्टमेंट जो है वो 4,71,000 की, यानी कि 3,35,000 आपने 20 साल पहले किए और 4,71,000 अभी है, तो ये तो बहुत बुरा मतलब रिटर्न आप कह सकते हैं इसको। डिविडेंड भी 5,85,000 का है, कोई ख़ास डिविडेंड नहीं है इतने बड़े टर्म में जैसे दूसरी कंपनीज ने रिटर्न दिए उसके हिसाब से। तो ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने इसमें किया होगा तो उसको कोई ख़ास लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें परसेंटेज अच्छी है, 5% का चेंज आया है। अब थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं कि डिविडेंड उन्होंने हर साल दिया है या इसमें कोई है। तो 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3 साल इन्होंने ना डिविडेंड दिया है ना बोनस दिया है। फिर 22 में दिया है और 23 में दिया है। तो ये बड़ा एक था कि 3-4 साल तक इसका जो है ना डिविडेंड भी नहीं आया और वो कैपिटल में गेन हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी 3 रुपये और 5 रुपये का डिविडेंड दिया 2023 में। तो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो ये कंपनी ऐसी नहीं है कि इस पर आप इन्वेस्टमेंट करें। और शॉर्ट टर्म में तो ठीक है क्योंकि बीटा वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है
हाँ, तो शॉर्ट टर्म में तो इस पे जो है ना आप वो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसी तरह से मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर से, ताकि उन्हें पता चल सके कि किस तरह से आप इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। और आपको पता चलता है कि किस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके और आप इन्वेस्ट करें। वो अमाउंट कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई करोड़ों में आप इन्वेस्ट करना है। आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितने आपके पास पैसे बैंक में पड़े हैं, आप उनसे आप शेयर्स परचेज़ करके अपने होल्ड करें। और आप उसके बारे में, कंपनी के बारे में जो मालूमात है वो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम हो और आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आप कंपाउंडिंग के थ्रू एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकें। और उसमें फिर हमारी जो कोशिश है वो यही है कि आपको सिर्फ कंपनी के रिव्यूज़ देने, जिसमें डिसीजन आपने करना है कि कौन सी कंपनी बेहतर है। ज़रूरी नहीं है जो कंपनी हम रिव्यू दे रहे हैं वो सारी ही अच्छी कंपनी होगी, ये ज़रूरी नहीं है। ये तो आपकी रिसर्च पे है कि, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि उन कंपनी का रिव्यू दें जो कि बेहतर कंपनी हो, और उन कंपनी का रिव्यू ना दें जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं। लेकिन शेल का हमने फिर भी रिव्यू किया कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी बेहतर नहीं है। शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो।